हम एनालिसिस करेंगे HDFC बैंक का। लास्ट वाला वीडियो बनाए हैं, उसमें हम बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस किए हैं, आप लोग वो वीडियो को देखिएगा। अभी यहाँ पर HDFC बैंक का हम एनालिसिस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल HDFC बैंक के बारे में हम जानेंगे, चूंकि हम इसमें स्विंग ट्रेड भी करने जा रहे हैं, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, ऑप्शन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो हमको इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी का भी ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए और उसका टेक्निकल, फंडामेंटल, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सारा एनालिसिस आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। पहले हम HDFC बैंक के बारे में हम देखते हैं कि कंपनी का सर्विसेज वगैरह क्या है, मार्केट कैपिटल वगैरह क्या है, ये सब देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। ये हम ट्रेडिंग के लिए, मान लीजिए अभी इंट्राडे ट्रेड करना है तो हमको आज का आज ही ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमको क्या चार्ट ही देखना पड़ेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात आती है, जैसे ही इन्वेस्टमेंट का बात आएगा तो हमको कंपनी का भी नॉलेज चाहिए, कंपनी का ब्रीफ नॉलेज चाहिए, अच्छा नॉलेज चाहिए इसमें। तो वो भी हम देखते हैं, कंपनी का रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखेंगे और फंडामेंटल एनालिसिस भी देखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं कंपनी के बारे में देखते हैं। तो HDFC बैंक जो है, जिसको HDFC नाम से भी जाना जाता है, ये आपको हम HDFC बैंक भी, जैसे पहले फाइनेंस कंपनी थी, विलय हो गया था HDFC बैंक और HDFC फाइनेंस का। जैसे देखिए HDFC का, HDFC नाम से भी जाना जाता था। मई 2024 तक इसका जो इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बाय एसेट्स, संपत्ति के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करेंगे तो SBI का संपत्ति ज़्यादा है, लेकिन मार्केट कैपिटल के हिसाब से अगर हम बात करें तो SBI का मार्केट करीब 7 लाख करोड़ की कंपनी है, 14 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की कंपनी हो गई है। तो ये वर्ल्ड का भी 10th लार्जेस्ट बैंक बाय मार्केट कैपिटल एज ऑफ मई 2024। जैसे 2024 मई में ये इसका 10वां रैंक था बैंक में, पूरे वर्ल्ड में। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा बैंक है ये। 1 जुलाई 2023 1 जुलाई 2023 ऑन जुलाई 1 जुलाई 2023 मर्ज हुआ था HDFC लिमिटेड का HDFC बैंक के साथ में, है ना। तब यह करीब $154 बिलियन की कंपनी हो गई थी, जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मूल्यवान बैंक बन गया। वर्ल्ड्स टॉप 100 बैंकिंग कंपनीज, है ना, जो कि शीर्ष 100 बैंकिंग कंपनियों में से एक है। अब इसका हम देखते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये कंपनी का सर्विस वगैरह क्या प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट्स वगैरह। तो ये जो कंपनी है HDFC बैंक, ये जैसा कि हम लोग जानते हैं इसमें अकाउंट वगैरह खोलते हैं। तो ये आपका अकाउंट, इसका जो क्लाइंट है, क्लाइंट जो है करीब इसका क्लाइंट का जो आगे हम बता रहे हैं, पहले इसका देखते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज में। होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ऑटो लोन्स वगैरह, 2 व्हीलर्स लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है, पर्सनल लोन वगैरह, कंपनी को, कॉर्पोरेट को भी लोन देती है, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, लाइफ स्टाइल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह भी प्रोवाइड करती है। तो ये सब इसका प्रोडक्ट और सर्विसेज है। अब देखिए, अब हम फंडामेंटल एनालिसिस इसको देखते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, जैसे कंपनी का ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है, ये इससे हमको पता चलता है फंडामेंटल एनालिसिस में। अगर मान लीजिए कि PE रेशियो बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स ओवर वैल्यूड स्टॉक है। ओवर वैल्यूड स्टॉक क्या होता है, ओवर वैल्यूड स्टॉक, अंडर वैल्यूड स्टॉक, अंडर वैल्यूड स्टॉक, ये सब हम देखेंगे।
अब जैसे देखिए पी रेशियो, सबसे पहला टर्म पी, प्राइस अर्निंग रेशियो, इसका नाम है, इसका फुल फॉर्म क्या है, प्राइस टू अर्न रेशियो। ये क्या होता है, पी रेशियो का फार्मूला होता है, पी रेशियो इक्वल टू होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। शेयर प्राइस को हम, शेयर प्राइस को डिवाइड करेंगे हम अर्निंग पर शेयर से, ईपीएस से, तो हमारा पी रेशियो निकल जाएगा। अब इसी से समझिए, अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा है और अर्निंग पर शेयर कम है तो पी रेशियो ज़्यादा हो जाएगा। डेट मीन्स ओवर वैल्यूड स्टॉक हो गया, उसको हमको बाई करेंगे लेकिन उसको देखेंगे कि वो आगे भी इसका पी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तब बाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पी रेशियो जो है आपका सेक्टर का पी से तुलना करेंगे। सेक्टर क्या होता है, मतलब सेम कंपनी से, जैसे बैंकिंग है तो बैंक वाले से एवरेज, जैसे आपका आईसीआईसी बैंक है, कोटक महिंद्रा है, तो ये सब बैंक का जो एवरेज निकाला हुआ है, एवरेज पी इसका है 18.09, तो एवरेज पी से ये करीब करीब बराबर है, डेट मीन्स ये सही है। तो आप इसको पी रेशियो, ये ओवर वैल्यूड स्टॉक ऐसा नहीं है तो इसको खरीद सकते हैं आप, पी रेशियो इसका सही है। तो पी रेशियो क्या है, सही है ना। पीबी रेशियो की जहां बात करें तो पी रेशियो क्या होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू होता है। पीबी रेशियो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू, बुक वैल्यू। तो किसी कंपनी का पीबी रेशियो अगर ज़्यादा है, डेट मीन्स वो कंपनी जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग है। ये पीबी रेशियो इज हाई इफ पीबी रेशियो ऑफ ए पार्टिकुलर कंपनी इज हाई, डेट मीन्स कंपनी इज फाइनेंशियली स्ट्रांग, डेट मीन्स वो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी। तो यहाँ पीबी रेशियो क्या है, 3.1, दैट मीन्स के पास लोन्स लायबिलिटी कम है, एसेट्स ज़्यादा है, तो 3.11 है। सेक्टर का कितना है, 2.53, सेक्टर से भी ज़्यादा है। तो ये पीबी रेशियो इसका क्या है, बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से बहुत अच्छा है ना, क्योंकि सेक्टर से ज़्यादा है। अब जैसे देखिए डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड किसी कंपनी अपने प्रॉफिट का हिस्सा जो है डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को देती है। तो जैसे आपका बैंकिंग सेक्टर की कंपनी जनरली कम डिविडेंड देती है, गवर्नमेंट कंपनी सब कंपेयर विथ प्राइवेट सेक्टर कंपनी ज़्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करे। जैसे ऑयल गैस की कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है, वो सब हम आप लोग को आगे वाले वीडियो में बताएंगे। जैसे 1.02% इसका डिविडेंड है, डेट मीन्स सही, कोई कंपनी साल में एक बार देता है, कोई 2 बार देता है, कोई 3 बार देता है। इसको हम अगला वीडियो बनाएंगे कि कौन कंपनी कितना डिविडेंड देती है, कैसे देखते हैं कि हम लोग को मिल जाए, समझ ना। तो फंडामेंटली अगर यहाँ तक हम देखें पीबी रेशियो, डिविडेंड, तो इस सब के हिसाब से इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस सही है, आप ये शेयर को बाई कर सकते हैं। अब इसको आगे हम देखते हैं। अब यहाँ देखिए होल्डिंग पैटर्न है, शेयर होल्डिंग, प्रमोटर। तो प्रमोटर क्या होता है, किसी कंपनी का मालिक। जैसे प्रमोटर जो कंपनी एक लीगल डेजिग्नेशन है। प्रमोटर क्या है, प्रमोटर इज ए लीगल डेजिग्नेशन। ये आपका प्रमोटर को लीगल डेजिग्नेशन बोलते हैं, लीगल डेजिग्नेशन है। तो कोई जरूरी नहीं जो कंपनी फॉर्म किया वो शेयर होल्ड भी करे उस कंपनी का। तब 0.00%, डेट मीन्स इसका शेयर जो कंपनी प्रमोटर है वो नहीं रखे होते। इसका मतलब ये जो कंपनी है ये प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, इसको बोलते हैं प्रोफेशनली मैनेज कंपनी। इसमें प्रमोटर होल्डिंग जो है 0 है। अब यहां पर हमको देखना क्या है, म्यूचुअल फंड वाला कितना है, 2.23% है। तो करीब 25% से ज़्यादा है म्यूचुअल फंड शेयर रखे हुए। तो दैट मीन्स अच्छी कंपनी है तब ना म्यूचुअल फंड खरीदे हुए है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है ना, जो हमारे कंट्री में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो सब भी रखे हुए हैं।
10.63% के करीब है। तो अच्छा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो बाहर के ही हमारे कंट्री से अलग जो फॉरेनर सब जो है वहाँ का जो इंस्टीट्यूशन वगैरह शेयर रखे हुए हैं करीब 50% करीब है, 48%। डेट मीन्स ये अच्छी कंपनी है। मान ली 14 लाख करोड़ की कंपनी है तो 7 लाख के करीब तो कंपनी कहाँ, विदेशी इन्वेस्टर सब यहाँ पैसा लगाए हुए, तो वो लोग अच्छी कंपनी में पैसा लगाते हैं। अब जैसे रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल में कौन हुआ, जैसे हम आप जो खुदरा वाला जो शेयर, रिटेल जो शेयर खरीदते हैं 100, 200, 500, 1000 इस तरह से, उसको रिटेल बोलते हैं। तो वो जो है 15.84 है। तो इसका होल्डिंग पैटर्न क्या है, अच्छा है ना। ये सबसे देख रहे हैं, जितना ज़्यादा म्यूचुअल फंड होगा, जितना फॉरेन होगा, जितना डोमेस्टिक होगा, उतना अच्छा होगा, समझ ना। क्योंकि ये प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है तो इसमें क्या है, प्रमोटर होल्डिंग जो है 0 है, नहीं है। अब देखिए, अब हमको इसका करना है, जैसे हमको करना है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन क्या होता है, लॉट साइज में हम बाई सेल करते हैं, उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है। मान लीजिए शेयर 2% बढ़ जाएगा तो मेरा जो परचेज प्राइस है उसका सीधा डबल प्रॉफिट हो जाएगा, और नुकसान होगा तो हमारा प्रीमियम प्राइस 0 भी हो सकता है ऑप्शन बाई के केस में। तो हम इसका डाटा चेन ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए इसका हम ऑप्शन चेन एनालिसिस देखते हैं। तो आइए, ये इसको बोलता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं इसको। हम आइए हम देखते हैं इसको, डाटा का एनालिसिस, ऑप्शन चेन हम देखेंगे। ऑप्शन चेन जैसे देखिए यहाँ पर ऑप्शन चेन यहाँ पर खुला हुआ है HDFC बैंक का। यहाँ देखिए HDFC बैंक, इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है कल का, 1905.8, 1905 रुपया 50 पैसा है ना। अब इसका हम, ये ऑप्शन चेन एनालिसिस है, यहाँ पर इसको हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। जैसे देखिए ओपन इंटरेस्ट यहाँ लिखा, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। हम लोग जनरली ऑप्शन सेलर का डाटा देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलर जो होता है मार्केट में ज़्यादा पैसा लगाता है कंपेरिजन विद ऑप्शन बायर, क्योंकि उसका एनालिसिस ज़्यादा होगा। जो ज़्यादा मार्केट में पैसा लगाएगा वो आदमी ज़्यादा एनालिसिस उसका ज़्यादा अच्छा होगा, तभी तो वो ज़्यादा पैसा लगा रहा है। अब जैसे देखिए इसमें कॉलम दिए हुए हैं, इधर कॉल का डाटा, इधर पुट का डाटा। तो पुट साइड यहाँ देखिए ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन हुआ है, यह है, इधर वॉल्यूम है, IV है। अब जैसे देखिए ओपन इंटरेस्ट हम देखेंगे, यहाँ ओपन इंटरेस्ट देखें तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ ATM प्राइस यहाँ पर है 19,000 के करीब है, एट द मनी है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम सबसे ज़्यादा वो कहाँ जनरेट हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जनरेट यहाँ है 6695 पर सबसे ज़्यादा वो जनरेट हुआ है। यहाँ पर ऐड भी हुआ है करीब 1351। अब यहाँ देखिए ये कितना पर लेवल है, 1860। तो 1860 जो है ये जो आपका हो गया अभी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये आपका जो लेवल है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का 1860 जो लेवल हो गया, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो गया। ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। प्राइस कितना है, 1860 का लेवल अभी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना। उसके बाद यहाँ पर जनरेट हुआ है करीब 5528 है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। हालांकि यहाँ पर भी चेंज इन वाई बहुत ऐड हुआ है। अब यहाँ देखिए आप, अब इसका हम रेजिस्टेंस देखते हैं, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या है। तो ये देखिए आप 1940 है, यहाँ पर देखिए कितना जनरेट हुआ है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इधर देखिए आप, इधर कॉल का डाटा है, इधर आप देखिए 6775 सबसे ज़्यादा इसमें ये 6775 है, ये तो एट द मनी है। अब इसको हम मार्क किए, इसमें पोजीशन भी 797 है, हालांकि इसके ऊपर ऐड है, सबसे ज़्यादा वही जनरेट हुआ है, इधर से निकला है। डेट मीन्स ये जो लेवल आपका है 1940, ये स्ट्रॉन्ग क्या है, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो ये लेवल है 1940 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो हमको दो लेवल पता चल गया। यहाँ पर क्या हुआ, दो लेवल पता चला, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का। तो 1940 जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है,
और सपोर्ट क्या हो गया 1860 है। तो इसी बीच में प्राइस बढ़ेगा घटेगा मूव करेगा, दैट मीन्स 1860 पर जब प्राइस आएगा तो हमको बाई करना है, और 1940 पर जाएगा तो क्या करना है सेल पे। हम सपोर्ट पे बाई करते हैं, रेजिस्टेंस पर सेल करते हैं। हमको क्या करना है सपोर्ट पे बाई करना है। अरे कम में क्या करेंगे, कम पैसा रहेगा तो बाई करेंगे, और रेजिस्टेंस पे क्या करेंगे, रेजिस्टेंस पे हमको सेल करना है। तो यहां पे क्या करते हैं ऑप्शन बायर क्या करेगा सी बाई करेगा। अगर हम ऑप्शन बायर हैं, इफ आई एम ऑप्शन बायर, तो हम क्या करेंगे सी बाई करेंगे, और रेजिस्टेंस पे ये क्या करना पड़ेगा पी हमको बाई करना पड़ेगा। ऑप्शन बायर है, ऑप्शन सेलर क्या करेगा उल्टा करेगा। तो ये दो लेवल हमको पता चल गया। तो इसका हम ऑप्शन चेन एनालिसिस देख रहे हैं, तो इस तरह से हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको यहाँ पर ये भी देखना है, वॉल्यूम भी देखना है, चेंज इन वायर देखना है। जब मार्केट चलेगा तो ये वैरी करेगा, ऊपर नीचे होगा, तो वहाँ पर हमको अपडेटेड देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी के लिए यही आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब आइए हम इसका चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो चार्ट एनालिसिस हम क्यों करते हैं, जब हमको इंट्राडे ट्रेड करना है, स्विंग ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमको चार्ट एनालिसिस करना ही करना है, मस्ट है। इससे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। हम क्या करेंगे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे हम चार्ट एनालिसिस में क्या करेंगे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करेंगे, जिसमें आपको सपोर्ट बताएंगे, इसका इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएंगे, सपोर्ट वगैरह बताएंगे, रेजिस्टेंस बताएंगे। इसके लिए हम पाइवोट पॉइंट भी यूज करेंगे, पाइवोट पॉइंट का यूज करेंगे। ये इंडिकेटर है, पाइवोट इंडिकेटर का यूज करेंगे, चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो आइए हम इसका चार्ट एनालिसिस करते हैं। जैसे देखिए इसका जो, जैसे हम क्लोजिंग प्राइस देख रहे हैं, ये आपका चार्ट है। तो यहां देखिए ये काफी अच्छा बुलिश कैंडल बना हुआ है। यहां जब आप देख रहे हैं क्लोजिंग प्राइस इसका क्या है, देखिए ये कैंडल लास्ट कैंडल है, क्लोज है, तो ऑल टाइम ब्रेक हो गया है, ऑल टाइम ब्रेक है, ऑल टाइम ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट है। काफी बड़ा बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है, क्लोज एबव बिग कैंडल, बिग बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है, बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है। दैट मीन्स इसका प्राइस और ऊपर जा सकता है। तो ये लेवल हम आप लोग को बताएंगे कि कहां तक जाएगा। अभी जैसा इसका देखिए क्लोजिंग प्राइस कितना है 1960 रुपया 70 पैसा है, और हाई जो लगा है इसका थर्सडे का हाई जो था, थर्सडे का हाई यहाँ है। हाई प्राइस कितना है इसका, हाईएस्ट प्राइस जो लगा है, हाई गया है 1909 रुपया 70 पैसा, यहाँ देखिए दिखा रहा है। और ओपन हुआ था कहाँ, ओपनिंग प्राइस था 1882 रुपया का ओपनिंग प्राइस था। अच्छा आपका बुलिश कैंडल बना है। और बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखिएगा तो वो भी ऑल टाइम हाई के करीब है। तो इसका प्राइस क्या है, संभावना है ऊपर जाने का। आइए हम इसका चार्ट एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर हम HDFC बैंक का चार्ट ओपन किए हुए हैं। इसका हम डे टाइम फ्रेम में पहले एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ देखिए डे टाइम फ्रेम में जो है ये आपका जो कैंडल है काफ़ी बुलिश कैंडल है। इसका ऑल टाइम हाई देखिए, यहाँ पर ये जो लाइन है आपका, यहाँ लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ किए। तो ये ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। जो रेड वाला लाइन है करीब 1880 का, इसके ऊपर एक क्लोज हो गया है कैंडल, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर गया है। इसके ऊपर कैंडल क्लोज है, वो भी काफ़ी बड़ा बुलिश कैंडल है, देख रहे हैं। दैट मीन्स ये काफ़ी बुलिश है। आगे और जाएगा प्राइस तो हम देखेंगे कि अगर ऊपर जाता है तो कितना प्राइस ऊपर, इसका रेजिस्टेंस कितना है, और अगर नीचे इनकेस आता है तो इसका सपोर्ट लेवल क्या है। तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखेंगे
और इंडिकेटर्स लगा करके भी हम देखेंगे। यहाँ पाइवोट पॉइंट का यूज करेंगे और ट्रेंड लाइन्स का यूज हम करने जा रहे हैं। यहाँ डे टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन किया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे इसका जो ऑप्शन चेन जब हम देखे थे हम लोग अभी थोड़ा देर पहले, तो ये जो लेवल है रेड लाइन जो है आपका 1860 के करीब जो लेवल है, जो ऑप्शन चेन में हम देखे थे, तो वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, वहाँ दिखा रहा था। तो यहाँ भी देखिए वही आ रहा है, प्राइस आ रहा है 1860 के करीब प्राइस आ रहा है। तो ये जो लेवल है आपका 1860, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। S1 जो हो गया अभी, S1 1860 एक लेवल हो गया इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ऑप्शन चेन में भी यही आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट जो सपोर्ट इसका देख रहे हैं, यहां से देखिए हम इसको 1 घंटा का टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। 1 घंटा किया 1860 ही है। अब इसको आप मिलाइएगा, एक हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहां से, देख रहे हैं यही सपोर्ट यहाँ पे ये ड्रॉ हो रहा है, इसी ट्रेंड लाइन के पास जा रहा है ये प्राइस, है ना। देन आफ्टर इसका जो सपोर्ट है, अगर इसको तोड़ता है तो इसका हम इंट्राडे में भी कर सकते हैं ट्रेड और ऑप्शन में भी कर सकते हैं आप। ऑप्शन के लिए हम क्या है, प्राइस गिरेगा तो पुट बाई करेंगे और बढ़ेगा तो कॉल बाई करते हैं, सी बाई करते हैं। अब यहां देखिए ये अनदर जो सपोर्ट है S2, ये अनदर सपोर्ट है S2। इसका कितना है, इसका कलर आप चेंज कीजिए तो 1834 के करीब है। 1834 इसका अनदर सपोर्ट हो गया। पहला सपोर्ट 1860, देन आफ्टर 1834। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस तो पहला रेजिस्टेंस आपका 1919 जो प्राइस आपका हाई जो है हाईएस्ट लगा है, ये देखिए यहाँ डोजी बना हुआ है 1 आवर के कैंडल में 1919 रुपया 50 पैसा, है ना, जो हाई है। तो 1919 रुपया 50 पैसा जो एक रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होता है, R1 जो हो गया आपका 1919, है ना, जो कि कल का हाई भी था, इसको हम रेजिस्टेंस को कर देते हैं कलर ग्रीन करते हैं, ये दोनों एक ही कलर रहेगा तो दिखने में परेशानी है। तो रेजिस्टेंस 1950। अगर हम एक और रेजिस्टेंस लाइन और R2 हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो चूंकि इसके पीछे कैंडल है नहीं तो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहां से। तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉप हमको बटन मिलाना है, जितना दूर से मिलाए उतना बढ़िया है। तो ये भी मिल रहा है, यहीं से मिला दीजिए, इसको थोड़ा नीचे कीजिए तब मिल जाएगा लाइन यहाँ पे, है ना। तो मिल गया, इसको और दूर तक ड्रा कर दीजिए, ड्रा हो रहा था, है ना। तो ये हो गया आपका। इसको आप कलर हम यहाँ से चेंज करें, इस लाइन का ग्रीन कर दिया। अब इस लाइन में प्राइस टच करेगा तो यहाँ हम इसमें वही आपका रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ से गए हम पाइवोट का यूज कर रहे हैं, इंडिकेटर पाइवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। अब जैसे देखिए पाइवोट का जो लेवल है रेजिस्टेंस का, एक तो यहाँ आ रहा है R4, यहाँ आ रहा है R4 कितना है 1969। तो एक ये प्राइस हो गया आपका रेजिस्टेंस R2 जो हो गया आपका 1969, है ना। तो ऐसे हम लेवल निकालते हैं। उससे पहले इसमें टच करेगा, करीब प्राइस रहेगा यहाँ पे करीब 1940 के करीब प्राइस जाएगा, है ना। ये भी लेवल आपका है। ऑप्शन चेन में भी वहीं आ रहा था प्राइस, जैसा ऑप्शन चेन एनालिसिस हम किए थे था 1940, 40, 75, 75 एक और प्राइस आ रहा था।
तो R2 करीब यहाँ आएगा, है ना, तो इसको R3 आप कर लीजिए, ये R2 के करीब हो गया प्राइस। तो इस तरह से लेवल हम देखेंगे। R1, R2, R3 इस तरह हम लेवल निकालेंगे। पाइवोट का भी यूज कीजिए, ट्रेंड लाइन का भी यूज कीजिए। तो इस तरह से हम इसको ऑप्शन ट्रेडिंग में भी बाई कर सकते हैं, और इंट्राडे में अगर बाई करना है सेम डे, तो हमको मंडे का देखना पड़ेगा कि मार्केट का क्या है, कंडीशन क्या है। ग्लोबल मार्केट, चूंकि 3 दिन मार्केट बंद हो गया, तो मंडे को अगर ग्लोबल मान लीजिए ऑफ है, गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, उस पर हम देखेंगे, तब हम कॉल या पुट लेंगे, है ना, या सेल या बाई करेंगे। अभी के लिए आप इसका इन्वेस्टमेंट के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए आप HDFC बैंक को बाई कर सकते हैं। जैसा कि हम टेक्निकल एनालिसिस भी किए हैं, फंडामेंटल एनालिसिस भी किए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी किए, सारा एनालिसिस किए हैं। तो इस तरह से आप ट्रेड करके अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप मेरा चैनल को लाइक करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कि अगला कंटेंट हम बताएं